नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। क्यों नहीं कांग्रेस बना रही हरियाणा में सरकार। दूसरा, टेनी बड़ा आदमी बनकर क्या ट्रक से रौंदेंगे। और तीसरा, मोदी जी का अडानी चाइना कनेक्शन बहुत पुराना है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देना होता है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार वन टाइम एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है जिससे चैनल सुचारू रूप से चलता रहे। तो सबसे पहली बात, क्यों नहीं कांग्रेस बना रही हरियाणा में सरकार। हरियाणा में 3 एमएलए बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब छोड़कर इन द सेंस कि बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो कांग्रेस के साथ आ गए। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। हरियाणा में कुल 90 एमएलए हैं। 2 उनके एमएलए, खट्टर साहब और एक और, वो रिजाइन करके एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो रह गए 88 एमएलए। अब 88 एमएलए में जिसके पास 45 एमएलए होंगे उसकी मेजॉरिटी है। बीजेपी के पास इस समय एज ऑन डेट 40 एमएलए हैं अपने बीजेपी के टिकट पे, और हरियाणा लोकहित पार्टी का 1 और इंडिपेंडेंट 1, कुल ये बीजेपी के एनडीए बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, उसके एमएलए कुल 42 एमएलए हैं। तो 45 का मार्क इनके पास नहीं है। कांग्रेस के पास 30 एमएलए हैं। जेजेपी, जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की है, उसके पास 10 एमएलए हैं, और इंडिपेंडेंट कुल 5 हैं, जिसमें से 2 पहले से इसके साथ थे, 5 और लोग, 3 लोग अब कांग्रेस के साथ हैं। तो कुल ले दे के ये है कि बीजेपी के पास अब केवल 42 विधायकों का सपोर्ट रह गया है। तो सरकार तो अल्पमत में आ गई है। अब सरकार अगर अल्पमत में है तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो, अच्छा, ये जो 3 विधायकों ने अपनी चिट्ठी लिख के राज्यपाल साहब, गवर्नर साहब को बता दिया है। गवर्नर साहब का हाल हम सब लोग जानते हैं पूरे देश में, गवर्नर साहब क्या हो गए हैं और कहाँ से चलते हैं, क्योंकि अपना। लेकिन आइडियल सिचुएशन में ये राज्यपाल को निर्णय लेना था कि ये अल्पमत की सरकार को कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए, क्या किया जाए, या इस अल्पमत की सरकार से कहा जाए, अगर वो कहती है कि हम सरकार चला लेंगे तो मेजॉरिटी प्रूव करो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इस बीच एक डेवलपमेंट और ये हुआ कि दुष्यंत चौटाला जी ने, जो सरकार से बाहर निकल आए थे, जब पिछला चुनाव हुआ था तो उन्होंने एंटी बीजेपी प्लैंक पे पूरा चुनाव लड़ा था, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, मलाई का 1 शेयर खाने के लिए बीजेपी के साथ बैठ गए। इलेक्शन से 2-3 महीना पहले ये दिखा के कि हमारी इनसे पट नहीं रही, उससे बाहर निकल आए। किसान आंदोलन में भी कहते रहे कि बड़ा गलत, लेकिन बने रहे अपनी जगह पूरे, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आई, जो भी उस पद से कि जो भी लाभ हानि होते हैं उससे। अब ये बात दीगर है कि कांग्रेस क्यों नहीं प्रयास कर रही है कि सरकार बन जाए। कांग्रेस की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। सरकार बीजेपी की अपने इंटरनल कंट्रडिक्शंस, इंटरनल समस्याओं की वजह से अपने आप ही ढह रही है, गिर नहीं रही है, ढह रही है क्या बात मामला कि विधानसभा का इलेक्शन 2-4 महीने बाद है। अब ये बिल्कुल वाजिब बात है कि कांग्रेस क्यों सरकार बनाए। अगर 3 महीने बाद इलेक्शन है तो क्यों सरकार बनाए, क्योंकि सरकार बनाते ही जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार की है उसका एक बड़ा हिस्सा इनके सिर पे भी आ जाएगा। तो भैया, तुमने सरकार चलाई, तुम उसके जवाबदेह तुम हो, तो हम उस पर जवाबदेही के क्यों करें, और वो भी 2-3 महीने के लिए। तो एक तो ये बिल्कुल वाजिब बात है कि उनको सरकार इस समय नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, जयंत चौटाला का साथ लेना पड़ेगा। जयंत चौटाला जी कितनी साफ राजनीति करते हैं सबको पता लग गया है, क्योंकि जयंत चौटाला का साथ लेना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक निर्णय है कि उनको सरकार नहीं बनानी चाहिए।
अब देखिए अल्पमत की सरकार कैसे चलती है, क्योंकि जितने दिन अल्पमत की सरकार चलेगी उतने दिन बीजेपी के वोट रोज घटते जाएंगे। अब दूसरी बात, टेनी बड़ा आदमी बनकर क्या ट्रक से रौंदेंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल अमित शाह साहब खीरी पहुंचे अजय कुमार मिश्रा टेनी जी के का चुनाव प्रचार करने, और उन्होंने ये जो आज हेडलाइन है उसमें मैं हेडलाइन लगा भी दे रहा हूं, दिखा भी दे रहा हूं, उन्होंने वहां कहा एंश्योर टेनीज विक्ट्री विल मेक हिम बड़ा आदमी। टेनी जी को अगर आपने जिता दिया तो वो बड़े आदमी बन जाएंगे। अब ये अमित शाह कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। और उन्होंने बताया कि मैं करीब 250 मीटिंग कर चुका हूं, जहां जाता हूं सब लोग कहते हैं कि भाई मेरे सांसद को आप मंत्री बना दीजिए, लेकिन यहां तो मैं मंत्री लेके आया हूं, इसको और बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब मैं जरा अजय मिश्रा टेनी के बारे में बता दूं और फिर ये बताऊं कि क्या बड़े आदमी का मतलब है। जो अजय मिश्रा टेनी है उनका 2019 का चुनावी एफिडेविट जो myNeta.com में मिलता है, आप भी मिल सकते हैं, मैंने वहीं से निकाला है, उसमें जाके देख लीजिए। इन्होंने मतलब ये सब क्वालिफिकेशंस है ना बीजेपी के, आपको हायरकी में ऊपर मंत्री बनने के लिए 302 का मुकदमा किया। 302 का मतलब हत्या का मुकदमा 2004 में हुआ था, उसमें ये अक्विटल हो गया था, छूट गए थे, लेकिन उसकी अपील फाइल की हुई है सरकार ने हाईकोर्ट में 2004 2024 20 साल हो गए हैं, निर्णय नहीं आया है, तो ये छूटे नहीं है अभी, मुकदमा अपनी जगह है, अभियुक्त अभी भी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हाँ इससे पहले 2005 में भी एक केस था जिसमें दफा 147 323 504 506 50 में मारपीट की थी, लेकिन वो 2019 में नहीं था। इसका मतलब वो 2014 से 2019 के बीच में वॉशिंग मशीन में वो पढ़ के वॉशिंग मशीन ने उसको धो दिया। अमित शाह साहब का टेस्ट क्या है, मतलब इनको अच्छा क्या लगता है, ये जरा देखिए। खुद होम मिनिस्टर, बैकग्राउंड कहने की रिपीट करने की जरूरत नहीं, गुजरात से क्यों 2 साल बाहर रहे थे वो भी बताने की जरूरत नहीं। अब इनके एक मंत्री, इनके जो नवरत्न बोलते हैं, 9 रत्नों को, इनके जो 3 रत्न हैं इनके साथ जो स्टेट मिनिस्टर है उनका जरा बैकग्राउंड सुनिए। अजय मिश्रा टेनी का तो आपने सुन ही लिया। अब दूसरे मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय जी, बिहार से हैं। 2019 में के इनके एफिडेविट के हिसाब से 2019 में इनके ऊपर मात्र 3 केस थे। अब एक केस था 153A का, एक था 504 505 का, एक था 144 384 369 और 353 का, मारपीट और छोटे मोटे केसेस। अब आए इनके तीसरे रत्न, 3 रत्न हैं, 3 स्टेट मिनिस्टर हैं। तीसरे रत्न का समझ लीजिए, इनका नाम है निशीथ प्रामाणिक जी, वेस्ट बंगाल से आते हैं। 2019 में इनके ऊपर 11 केसेस थे, और ये थोड़ा मुझे लगता है कि इनका इस बार इनका प्रमोशन बिल्कुल ड्यू है। उस बार क्यों बनाया गया, क्योंकि इनके ऊपर 302 तो थी ही, जो इनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे 11, उसमें 302 हत्या का तो था ही, 307 का भी एक अलग मुकदमा था, अटेम्प्ट टू मर्डर। हत्या का मतलब मजबूत आदमी है, हत्या पत्या में कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसा बॉस चाहता है उस तरह के बिल्कुल फिट बैठते हैं उसमें। अब मैं फिर से, क्योंकि ये तीनों लोग आपको बताते हैं कि अमित शाह साहब का टेस्ट क्या है, वो किस तरह के लोगों को अपना मंत्री बनाना चाहते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें से अजय मिश्रा टेनी जी का मैं इसलिए याद दिला दूं कि जब बड़ा आदमी बन, जो मैंने कहा कि बन के ये ट्रक से रौंदेंगे क्या, अजय मिश्रा टेनी जी के लड़के हैं आशीष मिश्रा। 2 अक्टूबर 2022 अगर मैं गलत नहीं हूं को 4 किसानों को इन्होंने रौंद के, इनको गुस्सा आ गया कि ये किसान मतलब झंडा लेके नारा कैसे लगा सकते हैं मेरे पिताजी के, रौंद के मार दिया। ये आरोप है इनके ऊपर, ये आरोप है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह के व्यक्ति को कैसे कोर्ट ने छोड़ा, क्या छोड़ा, वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं एक मॉरलिटी आपको बता दूं। अमित शाह साहब जाके कह रहे हैं कि अगर आपने टेनी जी को बना दिया तो मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। तो भैया अभी तक तुम्हारा लड़का जीप से 4 लोगों को रौंदता था, बड़ा आदमी बन जाएगा तो शायद ट्रक रख लेके लोगों को जिधर से निकले उधर से रौंदने लगे। लेकिन मैं एक याद इसलिए दिला दूं, ऐसे अनेक उदाहरण है हिंदुस्तान की उसमें, जहां पे जब नेता गया है, ये होम मिनिस्टर है ना, एक हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर चरण सिंह भी थे। चरण सिंह के एक नहीं अनेकों किस्से मिल जाएंगे, जब उनको अगर पता लगा कि फलाना उनका कैंडिडेट
कोई अभियुक्त है या शराब पीता है या उसने कोई व्यभिचार किया है या उसने कोई इस तरह का किया है, तो उसको वहीं से अनाउंस करते थे, उसको वही, मेरे महाराजगंज से मैं हूँ, वहाँ के कैंडिडेट को, इनके कैंडिडेट को गाड़ी से उतार देते थे कि तुम हमारे कैंडिडेट नहीं, मुझे पता नहीं था, मैंने गलती में टिकट दे दिया। और एक उदाहरण जरूर दूंगा, पंडित नेहरू रीवा में सभा बोलने गए, अर्जुन सिंह, वही कांग्रेस के अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर साहब, इनके पिता के ऊपर घूस लेने का आरोप था, उसमें वो जेल गए थे। अर्जुन सिंह के पिताजी रीवा से उम्मीदवार थे। नेहरू जी जब मंच पे बोलना शुरू किए तो उनको पर्ची गई और कहा गया कि आपके जो विधायक जी, आपके जो उम्मीदवार हैं, ये घूस लेने में जेल गए हैं। तो नेहरू जी ने मंच से पूछा रीवा में कि क्या भाई ये सज्जन घूस लेने में जेल गए हैं? जवाब मिला हाँ। तो उन्होंने कहा इसको वोट मत दीजिएगा। ये नैतिकता थी। और एक हमारे अभी गृह मंत्री हैं कि रौन दिया, 302 का मुकदमा है, बड़ा आदमी बनाएंगे, तो 302 के बाद भैया और क्या क्या करवाओगे इससे? आपके यहाँ तो एक बड़ा एक और होता है, वो जो यौन हिंसा वाला, रेवन्ना जी ने एक स्टैंडर्ड सेट ही कर दिया है। तो अब सोच लीजिएगा कि क्या है, क्योंकि ये अमित शाह साहब जी की ये धमकी है क्या वोटरों को कि नहीं दिया तो सोच लेना। क्योंकि बेटा जमानत पर खुलेआम उतनी भयंकर हिंसा करने के बाद भी घूम रहा है, और जो किसान जिनके ऊपर इन्होंने क्रॉस एफआईआर की थी वो बेचारे अभी भी बिना बेल के बाहर हैं। अब तीसरी बात, मोदी जी को अडानी चाइना कनेक्शन पुराना है। मोदी जी का जो अडानी चाइना कनेक्शन है ना, ये बहुत पुराना कनेक्शन है। वो मैंने पहले भी किया है, एक उस एपिसोड को आप फिर से देख सकते हैं, ओवरव्यू में 11 अप्रैल 2023 में किया था, लेकिन मैं याद दिलाने के लिए फिर से इसको कर दे रहा हूं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। खास करके जब कल मोदी जी अडानी अंबानी की बात कर रहे थे कि वो क्या टेम्पो में भर भर के, बोरे भर भर के लपेट लिया, पैसा ले लिया। तो मोदी जी सिर्फ याद दिलाने के लिए, आप लोगों को भी याद दिलाने के लिए, ये जो अडानी जी हैं, इनका पहले आज से 2010, 2009, 2008 में ये डायमंड के बड़े व्यापारी हुआ करते थे। डायमंड का बड़ा खेल है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि डायमंड कैसे जाता था क्या नहीं। हांगकांग में सब काम होता था, अडानी जी का ये बड़ा काम था। हांगकांग से चाइना के बीच में स्मगलिंग करते हुए 22 गुजराती स्मगलर पकड़े गए चीन में। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया का भी था, एक आध लोग और थे। अब ये साहब पकड़े गए 8 जनवरी 2010 में। अब ये चीन की जेल में थे। फिर मोदी जी, बकौल मोदी जी की, अब मैं ये सारी बातें मोदी जी की वेबसाइट में NarendraModi.in में है, मैं उसको लगा भी दे रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। मोदी जी इनकी पैरवी करने पहुंचे नवंबर 2011 में चीन। और चीन में इनकी वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, He was accompanied by a high-profile business and official delegation. बिजनेस डेलीगेशन में गौतम अडानी का भतीजा भी था, भाई जा रहा था ना स्मगलर की पैरवी करने। Chinese leadership praises accelerated socio-economic development and inclusive growth, ये सब उन्होंने कहा। जो मुख्य बात है, the visit of Chief Minister Mr. Narendra Modi to China has been a grand success. The government of People's Republic of China and the ruling Communist Party of China accorded unprecedented importance and highest level of protocol to Chief Minister, going beyond the established norms. The special arrangement for reception, escorts, banquet, visits, security and high level of meeting were made. इनको एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा था? क्यों मोदी जी को एक्स्ट्रा दिया जा रहा था? मोदी जी एक्सप्लेन करिएगा आप, why this extra thing? आपने खुद ही लिखा हुआ है। और फिर लिखा है, Indian ambassador in China, other officers of Indian embassy accompanied the chief minister during his various programs in China. नाम नहीं लिखा इंडियन एम्बेसडर कौन, नाम भी जान लीजिए कौन है। ये नाम नहीं लिखा, ये थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल में जाइए, देखिए नवंबर 2011 में कौन एम्बेसडर था चाइना का, एस जयशंकर जी, जो अब पुराने ये सब वो हैं, पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनको जब विदेश मंत्री बनाया गया है। फिर आगे सुनिए, द पोलिटिकल हाईलाइट ऑफ द विजिट वॉज दैट द चीफ मिनिस्टर वॉज रिसीव्ड at the great hall of people where normally heads of the state or heads of the national government are received and accorded such honor. तो मोदी जी की बैकिंग उनको दिल्ली तक पहुंचाने के लिए इसके अनुसार चीन सरकार उनको राष्ट्रीय उसका रिसेप्शन दे रही थी,
तो इसका मतलब सरकार चाहती थी कि ये यहां तक पहुंचे। इन वेरियस, अब ये चीन, ये मोदी जी स्वयं लिख रहे हैं, इन वेरियस मीटिंग्स एंड बैंक्वेट्स इट वाज ऑब्वियस दैट द टॉप लीडरशिप बिल्ट रिलेशनशिप विद मिस्टर नरेंद्र मोदी। टॉप लीडरशिप के साथ व्यक्तिगत संबंध बना के मोदी जी वहां से लौटे थे। मैं अब मुख्य बात पे आ जा रहा हूं। मोदी जी ने जो खुद लिखा है, मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो रेज द इश्यू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया विच फर्स्ट, पहला है प्रोलॉन्ग डिटेंशन ऑफ 22 इंडियंस विद इन ब्रैकेट्स गुजरातीज इन अ चाइनीज सेल। चीन की जेलों में बंद 22 गुजरातियों, ये नहीं लिखा कि स्मगलर थे, स्मगलरों की पैरवी करने गए थे। और उसके बाद मोदी जी ने फिर ये लिखा, ये तो इसके तो आप गूगल कर लीजिएगा तो इसके वीडियोस भी मिल जाएंगे, जब मोदी जी कह रहे हैं दिसंबर में, इन्होंने वहां पहले इन्होंने इसमें लिखा है कि उन्होंने भाई चीनी सरकार से कहा कि इनके केस को जरा तेज करिए, जिससे जो भी इसका वो, नहीं तो केस तो लटके रहते हैं जैसे इंडिया में, वैसे वहां पे भी, यहाँ पे भी 20-20, 25-25 साल मुकदमे चलते हैं। इन्होंने कहा भाई केस जल्दी कर दिए, तो उन्होंने 1 महीने के अंदर ट्रायल पूरा किया और उन 22 में से 13 लोगों को छोड़ दिया। उसमें से कुछ को सज़ा हुई थी, लेकिन उससे कम पीरियड की सज़ा थी जिसमें ये थे, और बाकी 9 लोगों को जेल हो गई, क्योंकि अभी उनको और सज़ा थी, 6 साल तक की मैक्सिमम सज़ा हुई थी उस केस में। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें से एक ऑस्ट्रेलियन भी था, उसको शायद 20-22 साल की सज़ा हुई, क्योंकि उसके देश का ना कोई चीफ मिनिस्टर, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई आके स्मगलरों की पैरवी किया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। मोदी जी अगर अडानी के स्मगलरों को छुड़वाने चाइना एज चीफ मिनिस्टर जाके पैरवी कर सकते हैं, तो आज अडानी जी का जो वो नाम ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है कि वो अडानी जी को अब कैसे बचाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अडानी मोदी जी की फंडिंग बंद कर दें, बीजेपी को फंड ना दें, ये तो गले से नीचे उतरता नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, देश के एक चीफ मिनिस्टर ने स्मगलरों की पैरवी बिल्कुल डंके की चोट पे की थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।